वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आदरणीय सभापति महोदय और मेरे सामने बैठे हुए प्रिय साथियों, आज के इस वार्षिक प्रतियोगिता में मैं आपके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है पवित्र कुरान क्या है। प्रिय सज्जनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन प्राचीन काल से ये ईश्वरीय प्रथा रही है कि जब भी मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़ देता है और अधर्मी में आगे बढ़ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सुधारने के लिए अपने पैगंबरों में से एक पैगंबर को नियुक्त किया है जो उसे अंधकार से निकालकर सत्य मार्ग की ओर लेकर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने चुने हुए पैगंबरों को विभिन्न कालों में भेजा है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के संदेश को अपने लोगों तक पहुंचाया और उन्हीं पैगंबरों में से अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्रील द्वारा पूरे 23 वर्षों में कुरान को अवतरित किया है। और कुरान मुसलमानों के लिए पाक और पवित्र पुस्तक है जो उनके लिए कानून, आज्ञाएं तथा सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार के लिए कोड निर्धारित करता है। और माने तो पूरे विश्व के लिए पवित्र कुरान व्यापक और कानूनी पुस्तक है। प्रिय सज्जनों, जैसे कि हमें ज्ञात है कि पवित्र कुरान सूरह अल फातिहा से आरंभ होकर सूरह अन-नास पर समाप्त होता है। संपूर्ण कुरान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 नहीं, बल्कि अपितु संपूर्ण कुरान 30 खंडों पर विभाजित है और उसके 114 अध्याय है। पवित्र कुरान संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है और ये ऐतिहासिक वैज्ञानिक स्तर पर साबित हो चुका है कि पवित्र कुरान पृथ्वी में अत्यंत प्रामाणिक एवं शुद्ध आसमानी पुस्तक है। पवित्र कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की एकता, आस्था के महत्व और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की अवधारणा पर जोर दिया है। पवित्र कुरान ईमानदारी, न्याय, दया, करुणा जैसे नैतिक मूल्य पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज कुरान को मिटाने की प्रयास किया जा रहा है, कभी तो उनको जला दिया गया तो कभी उनसे 26 आयतों को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। मैं उन भक्तों से कहना चाहूँगा कि ये वो पाक पवित्र पुस्तक है जो 1400 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक ज्यों के त्यों है। क्यों? क्योंकि ये किसी मनुष्य का पुस्तक नहीं है बल्कि ये उस सर्वशक्तिमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है जो स्वयं उसका रक्षक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पवित्र कुरान में कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। निस्संदेह हमें ने इसको अवतरित किया है और हम ही इसका संरक्षक है। लगाओ तो मेरी चोटी का जोर। आज तक कुरान अपरिवर्तित है और रहती दुनिया तक अपरिवर्तित रहेगी। प्रिय सज्जनों, इस्लाम के कुछ धर्म परस्तों का कहना है कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम नहीं है बल्कि उनके मखलूक है, जबकि ये बात परिपूर्ण असत्य है। सत्य बात तो यह है कि पवित्र कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। जैसे कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह कहते हैं, इन्नल कुरान कलामुल्लाह। निस्संदेह पवित्र कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। लैसा बिमखलूकिन, उनके मखलूक नहीं है। फमन ज़ामा, पर जिसने कहा कि अन्नहु कलामुल बशर, ये मनुष्य का कथन है, फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया। और जिन्होंने कहा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये तो आदरणीय रसूल का कथन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उत्तर में यूँ कहता है कि वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, ये किसी कवि का कथन नहीं है। वमा हुआ बिक़ौलि काहिन, ये किसी ज्योतिषी का कथन नहीं है। और जिन्होंने कहा फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, यह तो एक जादू है। और जिन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, यह तो एक मनुष्य का कथन है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नर्क निर्धारित कर रखा है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक पवित्र महाग्रंथ कुरान में कहता है कि सउस्लिही सक़र, निश्चय मैं उन्हें नर्क में डालूंगा। प्रिय सज्जनों, कुरान पाक एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक पवित्र कुरान में कहता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथली, अगर तुम्हें पाक पवित्र कुरान में किसी प्रकार की कोई संदेह हो तो तुम एक अध्याय ला के दिखाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन पवित्र कुरान में संपूर्ण मानव वासियों को चुनौती दी है, लेकिन आज तक उसके उत्तर देने में तमाम व्यक्ति असमर्थ रहे। प्रिय सज्जनों,
कुरान पाक को पाठ करने पर, एक हर्फ को पाठ करने पर 10-10 नेकियां मिलती है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। अंत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना है कि या अल्लाह, तो हमें तेरे पाक और पवित्र पुस्तक को पाठ करके उसके अनुसार जीवन यापन करने की शक्ति प्रदान कर। क्योंकि मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु अश्रु अम्सालिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।